कानपुर के कार्डियोलॉजी संस्थान में दिल के मरीजों का इलाज करने के लिए डॉक्टर धर्म आध्यात्म का सहारा ले रहे हैं। यहाँ भर्ती मरीजों को दवा के साथ साथ गीता, सुंदरकांड, रामायण, हनुमान चालीसा दी जा रही है ताकि मरीज व्यस्त और पॉजिटिव रहें। कार्डियोलॉजी के वरिष्ठ हृदय रोग चिकित्सक डॉक्टर नीरज कुमार बताते हैं कि मरीज का तनाव दूर करने के लिए मुझे सबसे अच्छा साधन धार्मिक किताबें लगी। जब मरीज भर्ती होने आता है तो उसके दिमाग में कई सारी बातें चल रही होती हैं। वो अपने अगल बगल भर्ती मरीजों को देखता है, ज़्यादा सोचने लगता है। ऐसे में मरीज की हालत और बिगड़ने लगती है। लेकिन जब उसे हम किसी अन्य चीज़ में व्यस्त कर देंगे तो फिर वो इस तरफ ध्यान नहीं दे पाएगा। धार्मिक किताबें देने का सिर्फ यही मकसद है। डॉक्टर नीरज कहते हैं कि अगर दिल के मरीजों का ऑपरेशन करना है तो उनका बीपी, शुगर, पल्स हर चीज़ स्थिर रहना ज़रूरी है। अगर इनमें से कोई भी चीज़ बढ़ती है तो ऑपरेशन करना मुश्किल होता है। जब हम कई बातें अपने दिमाग में सोचते हैं तो ऐसे में बीपी बढ़ना स्वाभाविक है। सर्जरी हुई है दादा, पाठ पढ़ रहे हैं हनुमान चालीसा का। दादा क्या नाम है आपका? शिव कुमार सिंह सर। कितना परिवर्तन आता है पाठ करने से? पाठ करने से सर अंदर की जो पीड़ा है वो सब दूर हो जाती है और बड़ा रिलैक्स मिलता है शरीर को। पहले भी पाठ करते रहे हैं आप? हाँ, इसके पहले 14 तारीख को हम भर्ती हुए थे तो पहले गीता का अध्ययन किया है 14 तारीख में पूजा, और शनिवार को ऑपरेशन हुआ तो ये हनुमान चालीसा का अध्ययन कर रहे हैं। तो हमको इससे राहत है। काफ़ी राहत। कई पेशेंट हैं यहाँ पर जो आप देख रहे होंगे कि रामायण गीता का पाठ कर रहे हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं गीता का पाठ दादा भी कर रहे हैं। तो तमाम तरीके की चीज़ें जो हैं निकल करके आती हैं। बात करने की कोशिश करेंगे। सर क्या नाम है? ओम प्रकाश यादव। कितना फ़र्क पड़ता है पाठ करने? इसमें शांति आती है। जैसे ये कुछ वर्णन दिए गए हैं कि तुमने क्या खोया क्या पाया। तो इस तरह की चीज़ें आपने सोची थी कि इलाज में जैसे हम ऑपरेशन के पहले हमको डर लगता था, जब इस कुछ ऐसे वर्डिंग्स जब हमने देखे तो हमको अच्छा मतलब ये लगा कि भाई मेरे साथ तो होना नहीं है। तो थोड़ा शांति एक कलेक्ट होने लगी। वो धीरे 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 उससे आत्मबल बढ़ा। अगर आप जान लेंगे कि हमारे साथ होना नहीं है तो सबके साथ होना है, तो धीरे धीरे मतलब उसमें ये होता है। नहीं तो आदमी एक्साइटेड रहता है कल क्या होगा। लड़ाई लड़ने में हाँ, बल मिलता है। पेशेंट हैं जो कहीं ना कहीं पाठ कर रहे हैं भगवत गीता का पाठ। ज़्यादा क्या नाम है? मुझे शंकर उमर है। राहत मिलती है ये पाठ करने से? आप पाठ करने से राहत तो बहुत मिलती ही है। ख़ास तौर से बात इसमें ये है कि गीता महाभारत का प्रचलन तो युगों से चला आया है, लेकिन हमारे जो कुमार साहब, प्रोफेसर साहब है, ये जो हमारे इनका आपस संवाद होता है इससे पीड़ाकरण और होता, मतलब पूछते हैं कष्ट क्या है, कैसे क्या है, तो इसका आनंद लिया जाता है। इस तरीके का कभी सोचा था कि हॉस्पिटल में इस तरीके की भी चीज़ें उपलब्ध होंगी और हमें थोड़ी राहत मिलेगी? नहीं, ये तो हमने नहीं सोचा था। लेकिन क्या कहना चाहेंगे? हम अपने कुमार साहब को आभारी हूँ। इन्होंने बराबर संवाद करते हैं, बात करते हैं और कष्ट पूछते हैं और किताब का वर्णन से कहते पढ़िए आप लोग, तो हम लोग पढ़ते आनंद मिलता है। ये तो सभी लोग घर में पढ़ते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा डॉक्टर साहब का हमारा वो लाख लाख शुक्र है कि बराबर आते हैं, देखते हैं, दवाइयों को मेंटेन करते हैं और हर आदमी से संवाद करते हैं। इससे उसका कष्ट और ज़्यादा दूर होता है। इस वक्त हम लोग कार्डियोलॉजी हॉस्पिटल में खड़े हुए हैं जहां पर गीता और रामायण का पाठ पढ़ाया जाता है। ऑपरेशन से पहले कहा जाता है कि बीपी और पल्स उससे नॉर्मल रहती है। बात करने के लिए डॉक्टर नीरज हमारे साथ में है। सर, किस तरीके से ये इलाज होता है कि पहले रामायण गीता का पाठ? देखिए, ये चिंता और तनाव को दूर करने का एक माध्यम है। सामान्य प्रक्रिया में सभी लोग इसको अपने घरों में इस्तेमाल करते हैं और सभी लोग पूजा करते हैं और किसी न किसी किताब का अध्ययन जरूर करते हैं, चाहे वो चारों में से कोई किताब हो, गीता हो सकती है, रामायण, हनुमान चालीसा, और कुछ लोग पढ़ते हैं। अब तो ऑडियो वर्जन्स भी अवेलेबल हैं। तो ये हम लोग बहुत पहले से करते आ रहे हैं और हर आदमी लगभग हिंदुस्तान में ये चीज़ें प्रचलित हैं। बस इसी चीज़ को लेके हम लोगों ने अपने अस्पताल में इसको किया कि क्यों ना मरीजों का दिमाग जो है उसकी बीमारी से हम लोग डाइवर्ट कर सकें। जब उनका दिमाग डाइवर्ट हो जाएगा तो वो अपनी बीमारी है उसके बारे में सोचना बंद कर देंगे। तो जो उनके शरीर में जो एंजाइटी इंड्यूस जो बदलाव आते हैं वो आने बंद हो जाते हैं इससे। कितना फ़र्क देखते हैं आप? पेशेंट स्टेबल हैं, मरीजों का मानसिक लेवल स्टेबल है, चिंता नहीं है। जैसे कुछ लोगों में थोड़े से साइकोटिक सिम्टम्स आ जाते हैं कि वो थोड़ा सा ऑपरेशन के बाद थोड़ा डिसोरेंट हो जाते हैं कुछ दिनों के लिए और थोड़ा सा डर जाते हैं, तो उनका भूख प्यास और वो सब थोड़ा सा डिस्टर्ब, अब वो चीज़ें नहीं मिल रही हैं।
मेडिकल साइंस कहीं ना कहीं इन चीज़ों से परे नहीं है, इन चीज़ों को नहीं मानता है। आप इसे किस चीज़ से देखते हैं? नहीं, ये साइंटिफिकली प्रूवन है। एक्चुअली क्या होता है कि जब अगर हमारी बॉडी ठीक है, एक साइकोपैथिक पॉजिटिव साइकोपैथी होती है, उसमें क्या होता है कि अगर आपको वो काम को अगर आप चिंताग्रस्त हैं और आपके कुछ ऐसे काम करने के लिए दे दिए जाएँ जिनको कि आप पसंद करते हैं, कोई भी ऐसा एक माध्यम अगर आपके साथ किया जाए जिसको पढ़ने से आपको खुशी होती है, तो आपके ब्रेन में कुछ न्यूरोट्रांसमीटर सभी के रिलीज़ होते हैं। कुछ नेगेटिव ट्रांसमीटर्स होते हैं जैसे सेरोटोनिन, कुछ पॉजिटिव ट्रांसमीटर होते हैं जैसे डोपामाइन, कुछ और भी तरह के ट्रांसमीटर्स होते हैं। तो यही हमारी बॉडी के मेटाबॉलिज्म को रन करते हैं। अगर हम चिंतित हैं तो हमारी बॉडी में एक नेगेटिव मेटाबॉलिज्म स्टार्ट हो जाएगी जो कि हमारे शरीर के हर हिस्से को, चाहे किडनी हो, लीवर हो, ब्रेन हो, हार्ट हो, सबको डैमेज करती है। ऐसे ही पॉजिटिव अगर जो ट्रांसमीटर्स निकलते हैं तो बॉडी एक हीलिंग, एक अंदर से हीलिंग, जिसको हम इन्नेट इम्यूनिटी बोलते हैं, एक साइकोपैथिक इम्यूनिटी बोलते हैं, वो ट्रांसमीटर्स निकलते हैं। तो ये ऐसा नहीं है कि ये केवल साइंटिफिकली प्रूवन नहीं है, ये साइंटिफिकली प्रूवन विधा है। कहीं ना कहीं कुछ पेशेंट ऐसे भी होते हैं जो भक्ति भावना से दूर होते हैं, हाँ। नास्तिक होते हैं, हाँ। वो कहीं ना कहीं नकारते होंगे इन चीज़ों को, तो उनको किस तरीके से ट्रीट करते नहीं, देखिए, हमने कहा है इसमें कोई हम फोर्स नहीं करते हैं। हमारा मकसद उनके दिमाग को डाइवर्ट करना है बीमारी से। जैसे कि कुछ मैक्सिमम हिंदू लोग जो है कुछ ना कुछ किताबें पढ़ते हैं, तो हम पूछ लेते हैं कि आपको हनुमान चालीसा पढ़नी है कि रामायण पढ़नी है कि सुंदरकांड, गीता, जो भी आपको लगता है हम हमको वही देते हैं। गैर हिंदू मुस्लिम जो गैर हिंदू कम्युनिटी है, हम उनको बोलते हैं आप जो भी किताब पढ़ना चाहते हैं, अगर आपके पास अवेलेबल है आप घर से ला सकते हैं, आप वहाँ से ले आइए, नहीं तो अगर आप चाहेंगे तो हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। तो ये कोई बाय फोर्स नहीं है। जैसे अभी तक तो खैर ऐसे कोई नास्तिक पेशेंट हमको नहीं मिला है, और अगर वो मिलेंगे भी आगे भविष्य में तो हम उनसे कहेंगे कुछ ना कुछ तो आप पढ़ते होंगे ना, कुछ स्पोर्ट्स की किताब पढ़ते हैं, कुछ बिजनेस पढ़ते होंगे, तो हम वो आपको प्रोवाइड कराएंगे। हैं? तो कहीं ना कहीं जो माइंड होता है वो एक तरीके से स्टेबल उस टाइम पे नहीं होता है जब एक पेशेंट इस बीमारियों से जूझ रहा होता है, तो उसको स्टेबल करने के लिए ये गीता रामायण का पाठ डॉक्टर साहब जैसे बता रहे थे पढ़वाते हैं, ताकि कि वो अपनी बीमारी को भूल करके अपने दिमाग को डाइवर्ट करें और कहीं ना कहीं उनका इलाज अच्छी तरीके से हो सके। कमिश्नर अभिषेक के साथ अरुण गुप्ता, डेमोक्रेटिक न्यूज़। जुड़े हमारे न्यू कॉन्सेप्ट पॉकेट मनी के साथ और कमाएं अपनी पॉकेट मनी। जल्दी उठाएं अपना मोबाइल और अपना CV हमें मेल करें info@democraticnews@gmail.com पर। डेमोक्रेटिक आई न्यूज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।